everyone. So today we have some important question of JEE Mains 2024 Shift 1. The question says two bodies of mass 4 gram and 25 grams are moving with equal kinetic energy. The ratio of magnitude of linear momentum is. तो क्वेश्चन से स्टूडेंट ये गिवन है कि दो बॉडीज हमारे पास है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली kinetic energy of first body is equal to kinetic energy of second body. So this is a given conditions. So this one is given. So we first of all we have to understand that what is the relation between momentum and kinetic energy. So if you consider that a body of mass m is moving with velocity v, the momentum of this body will be that is p equal to mv. तो इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा p equal to mv हो जाएगा. So mark this equation number 1. And now the kinetic energy of this body, that is k is equal to 1/2 half mv squares. This one is second equation. So now हमको बेसिकली इन p और k में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज p अपॉन m, और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. और भी बहुत सारे तरीके हैं बट ये एक बेस्ट तरीका है. क्वेश्चन नंबर 1 तक तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, k इज इक्वल टू 1/2 हाफ m. v की जगह हम लोग p बाई m पुट करके इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे. सो k इज इक्वल टू 1/2 m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर. सो नाउ m और m they get cancel out to each other. So now k is equal to p square upon कितना आ गया स्टूडेंट, ये 2m आ चुका. So now p square equal to 2m k and p equals to finally हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, ये 2m k. So this is a very important relation between kinetic energy and momentums. So this one. सो क्वेश्चन गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास, सपोज दैट ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास 4 ग्राम है, 4 ग्राम, और दूसरी बॉडी हमारे पास है 25 ग्राम. ये सेकंड बॉडी हमारे पास, इसका मास 25 ग्राम गिवन है हमारे पास. इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात करें, फॉर फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी के लिए क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जो मोमेंटम हो जाएगा दैट इज p1 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू m1. मास इसका 4 ग्राम है, दैट इज 4 m1 दैट इज 4, और काइनेटिक एनर्जी k मान ली मैंने क्योंकि गिवन है, सेम है. फॉर सेकेंड बॉडी, अगर हम सेकेंड बॉडी की बात करें तो सेकेंड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, p2 इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 m कितना, सेकेंड बॉडी का 25 और साथ में काइनेटिक एनर्जी k. सो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर दें, सो नाउ वी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट दैट इज p1 अपॉन p2 इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 4k डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25k. सो k और k will get cancel out, 2 और 2 will get cancel out. So p1 अपॉन p2 इक्वल टू दैट इज 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का हमारे पास मास हो गया. So this is a required expression, this is a required final result. The ratio of momentum of two bodies will be that is 2:5. तो ऑप्शन 3 is correct. अब इसको जनरली ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ट्रिक क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम दैट इज p इक्वल टू 2 km. सो गिवन क्या है कि दोनों बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली सेम है. तो हम लोग कह सकते हैं कि p की जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ मास पे है. तो हम लोग इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, दैट इज p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ m1 अपॉन m2. सो नाउ p1 अपॉन p2 इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का जो मास है दैट इज 4 ग्राम, और सेकेंड बॉडी का मास हमारे पास कितना स्टूडेंट, दैट इज 25 ग्राम. तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यूनिट्स. तो p1 अपॉन p2 इक्वल टू दैट इज 2 अपॉन 5. तो ईजिली अब इस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसान वे में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बायस्ड. सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बिलोंग टू सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स. सो
हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है। जो डायोड होते हैं उसकी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड्स एंड रिवर्स बायसिंग। देखिए अगर हम व्हाट इज द की पॉइंट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो हमारे पास क्या है, एक डायोड है, लेट्स सपोज दैट देयर इज अ डायोड्स, ये इसका पी टर्मिनल्स होता है, ये एन टर्मिनल्स होता है, दैट इज पी एन जंक्शन डायोड, उसको पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में क्या कंडीशंस होती है, अगर हम इस डायोड को एक हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें और एन वाले रीजन को एक लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, मतलब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है। सो पी जो है वो हायर पोटेंशियल पर है हमारे पास और एन जो है हमारे पास लोअर पोटेंशियल पर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो डायोड्स होगा ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशंस में होगा। इसी तरह से अगर इस डायोड को हम इस तरह से कनेक्ट कर दें कि इसका जो पी वाला साइड है और एन वाला जो साइड है, जो पी वाला साइड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, मतलब रिवर्स में, और एन वाला जो साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर दे, तो पी जो है हमारा वो लोअर पोटेंशियल पर हो गया, एन हमारा हायर पोटेंशियल पर हो गया। तो ये याद रखना आपको, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो डायोड्स होता है हमारे पास रिवर्स बायस, इसको हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चंस में ये बोला गया कि इसमें कौन सा रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस की क्या कंडीशन होगी, स्टूडेंट की पी वाला लोअर पोटेंशियल है, एन वाला हमारा हायर पोटेंशियल होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन देखें तो यहाँ हम देखें तो जो पी साइड है वो 2 वोल्ट पर है और जो एन वाली साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है। और जब भी कोई चीज ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है तो उसका पोटेंशियल हम लोग जीरो मान लेते हैं, दैट इज जीरो पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल जीरो। तो अगर हम देखें कि ये वाला हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला जो है एंड हमारा लोअर पोटेंशियल पर, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता। अगर हम सेकंड में देखें तो पी साइड ये, एन साइड ये, तो पी वाला हमारा 0 वोल्ट पर है, अर्थ से है, और एन वाला जो है वो -5 से है, -5 से है, तो 0 इज ग्रेटर देन, दैट इज 0 इज ग्रेटर देन -5, है ना। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि ये हायर पोटेंशियल है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, दैट इज हायर पोटेंशियल एंड दिस एंड इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ भी हमारा ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें तो पी साइड और एन साइड, जो पी साइड है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दैट इज 2 वोल्ट, और एन साइड जो है -10 वोल्ट, एंड अगेन 2 इज ग्रेटर देन, दैट इज -10 वोल्ट, तो ये लोअर पोटेंशियल से हमारा कनेक्टेड है। तो ये हायर है, ये लोअर, अगेन ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है फोर्थ, इज ए करेक्ट आंसर, दैट इज रिवर्स बायस। अगर हम देख लेते हैं इसको रिवर्स बायस कैसे है, ये वाला पी साइड है, ये वाला हमारा एन साइड है, तो पी वाला जो है वो +2 है एंड जो एन वाला है +4 है, तो ये हमारा जो एंड हो गया वो हायर पोटेंशियल है, ये हमारा एंड क्या हो गया लोअर पोटेंशियल, बिकॉज +4 वोल्ट इज ग्रेटर देन, दैट इज +2 वोल्ट, तो ये हायर है, ये लोअर है, तो मैं कह सकता हूँ हमारा कि ये हमारा रिवर्स बायस हो गया। सो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ ये देखना था इस क्वेश्चंस में कि कौन सा हमारा फॉरवर्ड है, कौन सा हमारा रिवर्स है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन ऑफ एन आंट मूविंग इन YZ प्लेन इज गिविंग बाय, तो किसी आंट की पोजीशन गिवन है, दैट इज S इज इक्वल टू 2t² j cap plus 5k cap. So this is the position of an ant is moving in YZ plane. So where the t is in time in the second, the magnitude and direction of velocity of an ant at t बराबर 1 second. So we have to calculate t equal to 1 second पर जो चीटी है, जो आंट है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का और डायरेक्शन के साथ बेसिकली। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बिलोंग टू द मोशन इन 2 डायमेंशन, दैट इज you can see here the position is giving, so we first of all we need to calculate the velocity of this ant, and having position that is S is equal to 2t² jk plus 5k cap. So first of all we have to understand what is the key point of this questions, कि if अगर position as a function of time है, मतलब if any object is actually moving with some velocity but their position is continuously changing with respect to the time, so you can see here the x position of the ant is changing with respect to the time but the y position is constant, so the x is basically, x position is the function of time, so you can see here the velocity, you will get the velocity of the ant only in the y direction because the position in x direction is constant. If you calculate the velocity, that will be equal to 0, so you can see here that,
सो द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर पोजीशन हमारा टाइम का फंक्शन है, सो यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज by differentiating the position with respect to the time, that is v is equal to dx upon dt. This is the key point of these questions. So this is velocity actually, so to mark these vectors. So now हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, that is ds upon dt, ds upon dt. So यहाँ पर हम लोग इसकी velocity find out करने की कोशिश करते हैं, तो d upon dt. So now putting the values of s over here, that is 2t square j cap and 5 k caps. तो हम लोग यहाँ पर एडिशन रूल लगा सकते हैं डिफ्रेंशिएशन का. सो d अपॉन dt अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज 2t स्क्वायर j कैप एंड प्लस d बाई dt, और साथ में हमारे पास क्या है 5k कैप. सो यू कैन सी हियर द देयर इज ए 5 और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है. सो नाउ वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 2 हमारा बाहर आ चुका, d अपॉन dt, और साथ में क्या चल रहा है स्टूडेंट, दैट इज t स्क्वायर j कैप. तो यहाँ पर एक की पॉइंट याद रखना स्टूडेंट, वो की पॉइंट क्या है, एक रूल है डिफरेंशिएशन का, उसको बोलते हैं पावर रूल. सो पावर रूल क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर में है, तो इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें, इसका डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, n को हम पहले लिखते हैं और x की पावर में हम लोग n में एक -1 कर देते हैं. दिस इज द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि हमको यहाँ पर अप्लाई करना है. सो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 हम पहले लिखेंगे, और क्या हो जाएगा हमारे पास t की पावर में हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे यहाँ पर. सो पावर रूल लगाएंगे और साथ में हमारा j कैप चल रहा है. सो नाउ वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 2 टू द 4, दैट इज t की पावर 2 - 1, दैट इज t ओनली, है ना. तो यहाँ से हमारा पास वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन आ चुका. तो इसने किस टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा, t बराबर 1 सेकेंड. सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ t ओवर हियर, दैट इज 1 सेकेंड. सो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4j कैप. सो 4j, ये वेलोसिटी आ रही है, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें स्टूडेंट, सो विल गेट द मैग्नीट्यूड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो जो आंट है वो बेसिकली अलोंग j कैप का मतलब होता है y डायरेक्शन, है ना. i j कैप दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, हमको पता होने चाहिए कि अगर हम ये x है, ये y है और ये z है, तो अगर हम x में जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन i कैप को शो करेगा, y में है तो ये j कैप को शो करेगा, और अगर z में है तो k कैप को शो करेगा. तो i, j और k ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर होते हैं. इनका काम होता है बेसिकली डायरेक्शन को इंडिकेट करना. दिस इज अ यूनिट वेक्टर्स, है ना. दिस इज यूनिट वेक्टर्स जो बेसिकली डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शंस, ठीक है. तो इनका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है. तो वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है. तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, मोशन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड पोजीशन गिवन है, तो हमने x और y वाली जो पोजीशन को दोनों को डिफरेंशिएट करके यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज 16 y डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकेंड x डायरेक्शन, ये तो नहीं हो सकता x में, क्योंकि